राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, जुपिटर फिंगर पर बनने वाली रेखाएं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तीनों पर्व को समझेंगे। ये पहला पर्व, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों ही हमारे सत, रज और तम गुणों को बताते हैं। इनके आकार पर ये डिसाइड करता है कि जातक के जीवन में कौन सा गुण कितना प्रभाव डाल रहा है। फिंगर हमारे स्वभाव को बताती हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आप किसी का हाथ देखेंगे तो लगभग आपको हाथों में जो फिंगर्स रहेंगी, इस प्रकार से इन फिंगर्स पर चाहे एक रेखा ही दिखे, बिल्कुल बारीक छोटी रेखा दिखे, जैसे ये पतली रेखाएं हैं, ये देखिए बारीक बारीक रेखाएं, ऐसी रेखाएं ही दिखाई दे, लेकिन ये रेखाएं रहती ज़रूर है। ये रेखाएं सौरमंडल से जो प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी है उसको ग्रहण कर ग्रह पर्वतों तक पहुंचाने का कार्य ये खड़ी रेखाएं करती हैं। इनको मित्र रेखाएं भी कहा जाता है। और यहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है वह मिलनसार प्रवृत्ति का देखा जाता है। देखिए, अगर इन फिंगर्स पर ये रेखाएं नहीं हैं, किसी भी फिंगर्स पर, दोनों हाथों में, तो जातक के जीवन में संघर्ष भी देखा जाता है। संघर्ष को ये बताती हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट पोर है, जिसे फर्स्ट फैलेंस कहते हैं हम, इस पर इस प्रकार से रेखाएं बने, लहराती हुई रेखाएं, एक दूसरे से संबंध बनाती हुई रेखाएं। तो यहाँ इस जातक के जीवन में आप देखेंगे जो महत्वाकांक्षाएं इस जातक की रहेंगी वो सही नहीं रहेंगी। गलत सोच इसकी देखी जाएगी। इसकी जो कोई भी ये जो निर्णय लेगा, लक्ष्य ये रखेगा, वो गलत रहेगा। और उसके चलते इसकी जो नैतिकता रहती है उसमें कमी को ये रेखाएं बताएंगी। स्वभाव इसका अच्छा नहीं रहेगा और ये रेखाएं यहाँ अच्छी नहीं है। हम ये रेखाएं देखकर किसी की भी फिंगर के फर्स्ट पोर पर ये देख सकते हैं कि ऐसा जातक अच्छा नहीं है, तो ये यहाँ अशुभ फल देती है। अब देखिए, यहाँ साइड में छोटी छोटी रेखाएं चलती हैं, वह संकेत करती हैं हमारी कुंडली में एक ग्रह पे दूसरे ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस पर पहले वीडियो विस्तार से बनाया जा चुका है, आप पीछे देख भी सकते हैं। यहाँ अगर ये इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई दिखाई दे तो देखिए, ये धर्मांधता को बताती हैं, अंधविश्वास को बताती हैं। जातक किसी भी विषय को लेकर, किसी भी आस्था में जाकर, किसी भी गुरु की, किसी भी भगवान की जो भक्ति होती है उसको उस हद तक ले जाता है जहाँ पर उसे सत्य जो रहता है उसका ज्ञान भी नहीं रहता। अंधा हो जाता है, सत्य को पहचानने की कोशिश नहीं करता। और इसे यहाँ जो हमारा नैतिक उत्थान होना चाहिए, जो हमारा आत्मा के उत्थान के लिए हम जो पुण्य कर्म वगैरह करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सद्कर्म करते हैं, उनमें कमी को यहाँ ये रेखाएं बताती हैं। अब देखिए, इस पोर पर आपको ऐसी कोई एक रेखा, तिरछी एक रेखा चलती हुई दिखाई दे। ऐसी
रेखाएं काफ़ी रेयर होती हैं, काफ़ी कम हाथों में रहती हैं। लेकिन चाहे ये रेखा यहाँ से चले और चाहे ये रेखा यहाँ से चले, एक तिरछी रेखा संकेत करेगी जातक के स्वास्थ्य को, कि स्वास्थ्य उतना अच्छा जातक का नहीं है। दूसरा इम्पैक्ट डालेगी सर पर चोट का। यहाँ एक तिल का निशान है, संकेत करेगी मस्तिष्क रेखा जातक के सर पर चोट लगेगी। यहाँ भी ये रेखा संकेत करती है कि सर पर चोट होने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से ये एक और रेखा आपको दिखाई दे, इसे प्रथम पर्व से जो तृतीय पर्व है यहाँ ये रेखा पहुँच रही है। अब आप देखते हैं हाथ में नीचे से ऊपर की तरफ रेखाएं चलती हैं, उन्हें पॉजिटिव माना जाता है। कोई योग विशेष रहता है जिसमें रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतर के कोई योग बनाती हैं, वहाँ वो पॉजिटिविटी को बताती है। यहाँ ये रेखा ऊपर से जब नीचे उतरती है तो एनर्जी जो फ्लो रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रभाव यहाँ देती है। तो देखिए ऐसी जो रेखा रहती है ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो ये नुकसान को बताती है। अब नुकसान की अगर यहाँ बात करें तो देखिए इस जातक के जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, नुकसान है, मेजर दिक्कतें हैं, उनको ये संकेत करेगी। यहाँ हमें दो रेखाओं को समझना है। एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो अभी जो आपको नेगेटिविटी बताई है वह इस रेखा पर लागू होंगी। नुकसान की ये रेखा रहेगी और यहाँ से एक रेखा जब इस प्रकार से नीचे की तरफ आएगी तब यहाँ हमें ये समझना है कि ऐसा जातक श्रेष्ठ वक्ता रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, विद्वान होगा, शास्त्रों का अच्छा जानकार रहेगा, संपन्न, धन धान्य से दूरदर्शी सोच रखने वाला, परोपकारी, सरल शांत स्वभाव का। और ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे हर प्रकार से जो गुरु के गुण रहते हैं इनमें देखे जाएंगे। सदाचारी इनका जीवन रहेगा, हर जगह मान सम्मान पाते हुए जीवन यापन करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति व्यर्थ में परेशान करता है, सताता है, तो ये लोग उग्र भी होते हैं और इनका जो गुस्से का लेवल है फिर वो बढ़ता भी है। तो यहाँ नीचे से ऊपर जाएगी तब ये जीवन में संघर्ष को, ऊपर से नीचे आएगी तो जीवन में हर प्रकार से सुख संपन्नता को भी बताएगी। तो इस प्रकार से हम तीनों पोर में एक ही रेखा जो चलती है उसके महत्व को समझ सकते हैं। एक देखिए ये जो रेखाएं रहती हैं, देखिए ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये एक रेखा। अगर ये रेखा टूट कर इस प्रकार से चल रही हैं और यहाँ से ये रेखा चाहे छोटी ही रहे इस प्रकार से, तो इसका जो इसमें जो ब्रेक आया है, इससे जो नुकसान होना था उसको ये रेखा पूरा कर देगी। यानी यहाँ फिर पॉजिटिविटी हम इसमें समझेंगे, इस रेखा पर पॉजिटिविटी का काम ये खड़ी रेखा करेगी। अब देखिए हम जो सेकंड पोर है फिंगर का उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मेशन बने, यहाँ बने, यहाँ बने, ये अच्छी रहती है। इसे
तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। ये हमारा जो व्यवसायिक क्षेत्र रहता है, कर्म क्षेत्र रहता है, यहाँ से हमें सफलताएं दिलाती है। ये हमारा सांसारिक क्षेत्र, यहाँ हमें भी ये पॉजिटिविटी देता है। ये हमारा धर्म आस्था से रिलेटेड पॉजिटिविटी को बताता है। लेकिन ये रेखा है तो तरक्की होती है। ये रेखा है, कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन भी देती है, तरक्की भी करवाती है। हम जो परमार्थ के रास्ते चलते हैं वहाँ में प्रगति, तरक्की ये रेखा दिलाती है। मोक्ष की कामना अगर हम करते हैं तो उसके लिए जो भी जातक द्वारा प्रयास किए जाते हैं उसमें सफलता को ये रेखा यहाँ बताती है। अब देखिए, सेकंड पोर में ही जब आपको इस प्रकार से 4 खड़ी रेखाएं समांतर एक जैसी स्पष्ट सुंदर चलती हुई दिखाई दे तो जीवन में ये संकेत करती हैं कि जातक को तरक्की मिलेगी। दूसरा, ये संकेत ये भी करती हैं कि जो जातक का स्वभाव रहता है वह काफ़ी अच्छा रहता है, विनम्र रहता है, और जो बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका मान सम्मान ये व्यक्ति करने वाला रहेगा। सुखी जीवन इसका देखा जाएगा, बुद्धिमान ये रहेगा। तो ये पॉजिटिविटी यहाँ देखी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक जो कंप्लीट आड़ी रेखा रहती है, ये श्वास रोग, हृदय रोग, गले के रोग, अड़ियल स्वभाव, ग्रह दोष, इन सब को यहाँ बताती है। लेकिन ये रेखा कंप्लीट यहाँ होनी चाहिए, और अगर ये रेखा गहरी है, फैली हुई भी है, तो इन सब से रिलेटेड दिक्कतें जो रहती हैं जातक के जीवन में बढ़ी हुई देखी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से आपको ये सेंटर की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी रेखाएं, आड़ी रेखाएं चलती हुई दिखाई दे, ये आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव उसको तो कम करेंगी, गुरु के शुभ कारकों में कमी करने वाली रहेंगी, आपके स्वभाव को खराब यहाँ करेंगी। अब देखिए, यहाँ एक और जो जातक की प्रवृत्ति सामने आती है, वह धोखा देने की प्रवृत्ति भी सामने आती है। दूसरों को डिस करने की आदत ऐसे लोगों में देखी जाती है। यहाँ पर अगर ये एक रेखा स्पष्ट तौर पर खड़ी द्वितीय भाग में दिखाई दे तो संसार के प्रति जो हमारी उत्सुकता रहती है, आकर्षण रहता है सांसारिकता के प्रति, परिवार के प्रति, उन सब में ये कमी करती है। वैराग्य के भाव, भक्ति मार्ग पर चलना, ऐसे लोगों के जीवन में जो वैराग उत्पन्न होता है उसके गुण बढ़े हुए देखे जाते हैं। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये सेकंड पर्व है, ये थर्ड पर्व है, यहाँ पर एक भी खड़ी रेखा दिखाई न दे तो भी समुद्र शास्त्र में ये बताया गया है कि जीवन में, कष्ट में, दुख में स्थिति जातक के जीवन में देखी जाती है। अब ये यहाँ से हमारा शुक्र क्षेत्र रहता है और शुक्र क्षेत्र से एक रेखा इस प्रकार से निकलकर हमारे गुरु की जो सेकंड पोर रहता है फिंगर का, इस पर अगर जाती है तो जीवन में
अच्छी खासी तरक्की को ये बताती है। ऐसा जो व्यक्ति रहता है सम्मानित जीवन जीता है, यशस्वी बनता है, गुरु के कारकों की वृद्धि देखी जाती है, शुक्र के जो शुभ कारक रहते हैं, धन योग वगैरह, वो इसके जीवन में देखे जाते हैं। चरित्रवान ये जातक रहता है, सफलताओं की और श्रेष्ठ जीवन में जो तरक्की है, सफलता इस जातक को मिलती है। अब देखिए तृतीय पर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये स्पष्ट खड़ी रेखाएं दिखाई दें। यहाँ देखिए 3 जो खड़ी रेखाएं हैं, इसके साथ ये जो मणिबंध है हमारा, इसके पास कहीं भी आपको ये इस प्रकार से एक नक्षत्र का चिन्ह, स्टार का साइन बनता हुआ दिखाई दे तो ये योग बनता है अचानक से धन संपत्ति का। व्यक्ति के जीवन में धन योग को ये बताता है। अब देखिए किसी भी पर्व पे ये एक फॉर्मेशन बनती है जिसको अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति के स्वभाव को तो खराब करता ही है, एनर्जी लेवल को भी डाउन करता है, गुरु के शुभ कारकों में भी कमी करता है, और जो पर्व रहते हैं इनके जो कारक रहते हैं उनमें भी ये कमी करता है। तो ये रेखा अगर दिखे, छोटा सा सिंबल बनता, तो ये अशुभ रहता है। यहाँ भी आप देखेंगे अगर ये एक रेखा खड़ी है तो भी जीवन के प्रति जो अपना पारिवारिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसके प्रति खिन्नता के भाव, नीरसता के भाव, वैराग्य के भाव यहाँ ये रेखा देगी। अब देखिए पहले और दूसरे पर्व में, किसी भी पर्व में, ये जो पहला पर्व है, ये जो दूसरा पर्व है, इन दोनों पर्व में किसी भी प्रकार की कोई रेखा नहीं है। तो देखिए यहाँ अगर ये रेखा बनी हुई है तो यहाँ इस जातक के जीवन में जो नेतृत्व क्षमता है, जो प्रभाव शक्ति है, इन दोनों फिंगर्स के पोर को खाली रखा गया है और इस पर आड़ी रेखाएं जो हम दूर से देखें स्पष्ट दिखाई दे, उस स्थिति में जो प्रभाव ये दूसरों पे जमाना चाहता है ये जातक, उस प्रभाव में, उस नेतृत्व क्षमता में ये कमी करेंगी। अचानक से जीवन काल में संपत्ति का योग भी ये वाली फॉर्मेशन बनाती है। इसके साथ अगर यहाँ रेखाएं हैं और यहाँ ये रेखाएं चल रही हैं तो ऐसे जो जातक रहते हैं उनकी जो वाणी रहती है वह भी प्रभावी देखी जाती है। अगर द्वेषतावश ऐसे जातक किसी के लिए कोई बद्दुआ देते हैं तो वह भी उनकी पूर्ण होती है और इसे काली जुबान की रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी जानकारी गुरु फिंगर पर बनने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।